इस हरिनाम मंत्र के विषय में थोड़ा समझ लीजिए। ये मंत्र वेद का है। कल शंकरोपनिषद एक उपनिषद है, उसका ये मंत्र है हरे राम जो आप लोग कीर्तन करते हैं। इसमें 3 शब्द आए हैं, हरि, राम और कृष्ण। कुछ भोले भाले लोग इस कीर्तन में डिफिकल्टी महसूस करते हैं। वो डिफिकल्टी ये कि हम श्री कृष्ण के उपासक हैं, हरे राम कहने में जरा हाँ समझ गए होंगे आप लोग। इसी प्रकार कोई राम का भक्त है तो कहता है हरे कृष्ण जरा। तो थोड़ा समझ लीजिए ये राम कृष्ण हरि क्या बलाए हैं। हरि शब्द का अर्थ होता है हरति योगिनाम चेतांस इति हरि, जो योगियों के चित्त का भी अपहरण कर ले, उनका भी मन चुरा ले, उनका नाम हरि। इसी प्रकार राम शब्द का अर्थ है रमन्ते योगिनोस्मिन् निति रामः, जो योगियों के मन को भी चुरा ले, जिन योगियों का मन भी बरबस राम में रमण करने लगे, उनका नाम राम। तीसरा शब्द है कृष्ण, कर्षक योगिनाम चेतांस इति कृष्ण, जो योगियों के चित्त को भी बरबस खींच ले। जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना है बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा, तो उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं। ये हरि राम कृष्ण ये भगवान के नाम है, श्री कृष्ण के नाम है। राम भी श्री कृष्ण का नाम है, हरि भी श्री कृष्ण का नाम है, और श्री कृष्ण भी श्री कृष्ण का नाम है। इसी प्रकार हरि भी राम का नाम है, राम भी राम का नाम है, कृष्ण भी राम का नाम है। 2 तत्व नहीं है, एक ही भगवान के अनंत नाम हुआ करते हैं। जितने नाम आप शास्त्रों वेदों में पढ़ते हैं या लोक में सुनते हैं, इसके अतिरिक्त भी अनंत नाम भगवान के बन सकते हैं। आप जो चाहे मान लें, स्वयं अपनी भाषा में आप बना लें, बंगाली, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, किसी भाषा में। जैसे आप अपनी भाषा में बेटा कहते हैं बच्चे को, कोई लाला कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर आप भगवान को अपना बेटा मानते हैं तो अपनी भाषा में तो आप बुलाएंगे। अगर आपके घर में श्री कृष्ण अवतार लेके आ जाए बालक बनकर, तो आप अपनी भाषा में तो बोलेंगे। आप उनको दूसरी भाषा में तो बेटा नहीं कह सकते, अटपटा लगेगा। तो जैसे ब्रज में श्री कृष्ण आए तो वहां बेटे को लाला कहा करते थे ब्रज भाषा में, तो यशोदा मैया ने लाला कहना शुरू कर दिया। अब लाला शब्द कोई भगवान का नाम तो नहीं है, न कहीं वेद में लिखा है, न शास्त्र में, न पुराण में। अपभ्रंश है, लौकिक भाषा है ब्रज भाषा, उसमें बेटे को लाला कहते हैं लाल से, तो लाला कहने लगी मैया यशोदा। तो इस प्रकार भगवान के सभी नाम हैं, आप जो चाहे रख लें नया। और फिर जो शास्त्रों वेदों में लिखी है उसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो हरि और राम और कृष्ण ये तीनों एक ही है, नाम अनंत है। ये योगियों के मन को खींचने वाले हैं भगवान। ये बात हर एक नाम में कही जा रही है। ये योगी कौन होते हैं?
मैंने बहुत बार समझाया है कि भगवान के 3 स्वरूप है, एक ब्रह्म, एक परमात्मा, एक भगवान। तो ब्रह्म के उपासक ज्ञानी होते हैं जो निर्गुण निर्विशेष निराकार होता है, और सगुण सविशेष साकार जो परमात्मा है उसके उपासक योगी होते हैं, और सगुण साकार जो श्री कृष्ण भगवान है उनके उपासक भक्त कहलाते हैं। तो ये ज्ञानी योगी भक्त इन तीनों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ स्वरूप होते हैं। तपस्विभ्यो धुको योगी ज्ञानीभ्यो मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनाम सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समेत्युपमो मतः। गीता। यानी ज्ञानियों से श्रेष्ठ योगी और योगियों से श्रेष्ठ भक्त। क्यों? ये भी आपको बताया गया है बहुत बार कि ब्रह्म अव्यक्त शक्ति को होता है, उसमें कोई शक्ति प्रकट नहीं होती, इसलिए वो कृपा आदि गुण से रहित होता है, इसलिए हमारी माया निवृत्ति नहीं कर सकता। किंतु परमात्मा में शक्तियां प्रकट होती हैं, कुछ प्रकट होती हैं, किंतु उसमें परिकर नहीं है, उनकी कोई लीलाएं नहीं है, वो माधुर्य नहीं है। इसलिए परमात्मा के उपासक का रस भी भगवान के उपासकों से निम्न कक्षा का माना जाता है। तो जैसे परमात्मा परमहंसों के मन को खींच लेता है, ध्यान दो, ब्रह्म के उपासक ज्ञानी उनके मन को खींच लेता है परमात्मा। सनकादिक परमहंस ज्ञानी लोगों के नेता आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम, ऐसे सनकादिक परमहंस परमात्मा के पास गए। वैकुंठ, जिनको आप महाविष्णु कहते हैं, नारायण कहते हैं, 4 भुजा वाले, आपने फोटो तो देखा होगा, शंख चक्र गदा पद्म लेके सीरियस बैठे रहते हैं एक मुद्रा में, वो नारायण है। महाविष्णु भी कहते हैं उनको, परमात्मा भी कहते हैं उनको। तो सनकादिक परमहंस जब वहां गए तो तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षर जुषामपि चित्ततंगोः। भागवत। अर्थात जब परमहंस सनकादिक भगवान यानी परमात्मा के पास गए और खड़े हुए, प्रणाम भी नहीं किए थे, तो भगवान के यानी महाविष्णु के चरणारविंद पर रखी हुई तुलसी की मकरंद वायु जैसे ही उन आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम परमहंसों के नासिकारंध्र में प्रविष्ट हुई, वैसे ही वे सनकादिक परमहंस अपना ब्रह्मानंद भूल गए और आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे और उन्होंने वर मांगा, कामं भवस्व विदिनैर्निरयेषु न स्यात् चेतोलिवत् यदि नुते पदयोरमेतो। हे परमात्मा, हे महाविष्णु, हमको ये वर दो। क्या वर? हमें नरक में वास दे दो। ऐसा वर तो हिस्ट्री में किसी ने नहीं मांगा होगा। हमें नरक में वास दे दो। हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मृत्युलोक भी नहीं चाहिए, हमें नरक में वास दे दीजिए, लेकिन एक शर्त पर कि मेरा मन आपके चरणारविंद के मकरंद का मिलिंद बनकर रहे, अर्थात मेरे मन का अनुराग आपके श्री चरणों में रहे, यानी ऐसी भक्ति रहे, ऐसा नरक भी अनंत कोटि ब्रह्मानंद के बराबर है।
यानी देखिए कि सनकादिक परमहंसों का जो ज्ञानियों वाला निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद है वो परमात्मा के दर्शन मात्र से समाप्त हो गया और परमात्मा के प्रेमानंद में वे परमहंस डूब गए सदा के लिए। इसी प्रकार परमात्मा के उपासक भी श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य सौरस्य में डूब जाया करते हैं। इसलिए इन शब्दों का अर्थ ये हुआ जो योगियों के मन को भी खींच ले। आजकल चला है योगा, हमारे शास्त्रों वेदों में तो योग है, आजकल चला है एक योगा बड़ा, इसमें फिजिकल व्यायाम होता है। एक योगा के लेक्चरर यहाँ बैठे हैं, माइंड न करें हमारी बात को। योगा, ये जो योगा का अर्थ लगाते हैं फिजिकल व्यायाम, फिजिकल ड्रिल, साइंस के अनुसार शरीर को तोड़ना मरोड़ना, इसका नाम रखते हैं योग। ये योग नहीं है। एक तो एक शरीर को स्वस्थ रखने का अर्थात योग मार्ग में प्रवेश करने के लिए शरीर स्वस्थ चाहिए, इसके लिए व्यायाम वगैरह होता है। ये तो जनसाधारण को भी करना चाहिए। ये योग नहीं है। योग का मतलब होता है संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, जीवात्मा और परमात्मा का जो संयोग हो जाए, अंतःकरण से नित्य एकत्व हो जाए, कंप्लीट सरेंडर के द्वारा, उसको योग कहते हैं। योग माने मिल जाना, एक हो जाना, 0.1% की भी दूरी न रहे। यदा हेवेश एतस्मिन्नु धर्मंतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति, वेद कहता है। एक बाल बराबर भी अगर अंतर होगा तो फिर भगवत कृपा, गुरु कृपा नहीं मिल सकती। कुछ तेरी कुछ मेरी नहीं चलेगी। वास्तविक एकत्व हो जाए वो योग है। तो फिजिकल व्यायाम योग नहीं, चित्त वृत्ति का निरोध, ये अर्थ दिया है पतंजलि ने। योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग दर्शन में योग शब्द का अर्थ किया है चित्त वृत्ति का निरोध। लेकिन कृपालु का चैलेंज है कि चित्त वृत्ति का निरोध विश्व में कोई नहीं कर सकता। तो पतंजलि ने भी माना और आखिर में कहा ईश्वर प्रणिधानात् वाह, भगवान की शरणागति करोगे तभी तुम्हारी चित्त की वृत्ति पर कंट्रोल होगा, और बाकी जो मैंने तरकीबें बताई हैं वो सब टेम्परेरी है। उन्होंने बताया, बड़े बड़े मजाक की बातें हैं, योग दर्शन में पढ़ा होगा, जिन लोगों ने जानते होंगे। वो कहते हैं यथा विमत ध्यानात् वा, आप ध्यान कीजिए। किसका करें? किसी का कीजिए, माँ का, बाप का, बीवी का, पति का, बेटे का, रसगुल्ले का, किसी का कीजिए। अच्छा, तो उसके ध्यान से क्या होगा? इतना ध्यान कीजिए उसका, इतना एकाग्र हो जाए मन कि निर्विकल्प हो जाए, यानी चिंतन समाप्त हो जाए, तो तुम्हारा योग हो गया, चित्त वृत्ति का निरोध हो गया। लेकिन सोचिए कि जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के उपासक अंतःकरण की उपाधि पर निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाते हैं, जब उनका पतन हो सकता है तो बीवी और पति और बेटा और बाप का ध्यान करने वाले चित्त वृत्ति निरोध की आशा करें। हाफ नहीं फुल मैरिड। एक योग सूत्र और लिखा पतंजलि ने कि बीच राग विषयम वाचित्तम। हाँ, ये शास्त्र वेद के अनुकूल है। जो माया से परे हो चुके हैं ऐसे महापुरुष का ध्यान करके तल्लीन हो जाओ। तो ये तो ठीक है कि महापुरुष का ध्यान करोगे तो महापुरुष की पावर मिलेगी, लेकिन रसगुल्ले का ध्यान करोगे तो रसगुल्ला क्या पावर देगा आपको? माँ बाप बेटा स्त्री पति का ध्यान करोगे तो वो बेचारे दरिद्री क्या देंगे तुमको? जो स्वयं पर टीचर है वो तुम्हें क्या निहाल कर देगा। लेकिन जो महापुरुष और भगवान का ध्यान करते हैं
और पूर्ण योग हो जाता है उनमें, उसी को की चित्तवृत्ति का निरोध हो सकता है। वही वास्तविक योग है। और ऐसे योगी लोग भी रामकृष्ण के दर्शन मात्र से अपने मन को खो बैठते हैं। इसलिए राम कृष्ण हरि का इतना महत्वपूर्ण अर्थ है और वो एक ही है। और ऐसा मत समझिए कोई मंत्र बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, कोई कम इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी भगवान नाम कीर्तन कीजिए, सब में नाम नामकार बहुधारित सर्वशक्ति ही, भगवान की समस्त शक्तियां भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के गुण में, भगवान की लीला में, भगवान के संत में सब धर ली जाती हैं, रहती हैं निरंतर। लेकिन हमको रियलाइज करना है, हमारे पास अगर 1 करोड़ की भी अंगूठी कोई बड़ा हीरा हमको पड़ा हुआ मिल जाए और हाथ में पहने हो, लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि 1 करोड़ का है और हम हीरे के पारखी नहीं है, हमसे किसी ने कह दिया है 100 रुपए की होगी, तो उस अंगूठी को देख करके बस 100 रुपए का प्यार हमारी आंखों में झलकता है, वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमको ये रियलाइज करना चाहिए भगवान के नाम में भगवान बैठा है। और इस प्रकार अगर हम भगवान नाम ले तो हरे राम का मंत्र ले या कोई ले, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हरे राम मंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं समझना। वो राम शब्द ही काफी है, कृष्ण शब्द ही काफी है, राधे शब्द ही काफी है, सब में परिपूर्ण शक्तियों का सन्निवेश है। आप चाहे जिसका कीर्तन करें। अब आप समझ गए होंगे, आज मैंने ऐसा लेक्चर दिया है कि दोनों हाथ पीछे किए होंगे, देखा आप लोगों ने? नई बात। अच्छा, आप कीर्तन किया।